नकाब ड्रामे की अगली किस्त तो काफ़ी धमाका खेज होने वाली है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि तैमूर गन खरीद रहा है बिलाल को मारने के लिए, और इसकी रसीद इसकी जेब से मुलाजिम निकाल कर तैमूर के बाप को लाकर पकड़ाता है। ये देखने के बाद दोनों मियाँ बीवी परेशान हो चुके हैं कि तैमूर अब क्या करने वाला है। ज़ारा और इसकी सास दोनों ईमान की माइयों पर पहुंच जाती हैं। अब तैमूर को संभालने के लिए इसका बाप इस घर में मौजूद है, इसे रोकने के लिए, और तैमूर भी बस मौके की तलाश में है कि वो ये शादी तो किसी कीमत पर नहीं होने देगा। ज़ारा तो शायद अपने भाई के घर पर ही रुक गई। अब इसकी ताई जब घर वापस आती हैं तो तैमूर के कमरे में आकर इससे बात करती हैं, इसे समझाने की कोशिश करती हैं, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने गन किसके लिए ख़रीदी है? क्या तुम ज़ारा को मारोगे? तुम जानते हो कि उसका भाई डिप्टी कमिश्नर है, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। जिस पर तैमूर चीखता है, मुझे किसी का डर नहीं, एक खुशी मांगी थी मैंने आपसे अपनी, और आप वो भी पूरी नहीं कर सकती। अब ईमान को किसी एक का होने के लिए दूसरे का मरना ज़रूरी है। अपने बेटे की बात सुनकर ज़ोहरा परेशान हो जाती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन तैमूर तो फैसला कर चुका है। वहीं तैमूर की माँ अपने शोहर से बात शेयर करती हैं कि तैमूर के इरादे क्या हैं। वो ज़ारा को नहीं बल्कि बिलाल को मारने की कोशिश करेगा, और ये सुनकर तो वो परेशान हो जाती है, हमें इसे हर कीमत पर रोकना होगा। वो अगले दिन फिर से तैमूर के कमरे में इकट्ठे होकर इसे समझाने के लिए कोशिश करते हैं, प्यार से डांट कर हर तरीके से इसे मनाने की कोशिश करते हैं कि मत करो ये सब, बहुत ज़िल्लत होगी हमारे ख़ानदान की। जिस पर तैमूर चीखता है कि ये ज़िल्लत तो आने जानी चीज़ है, इंसान का दिल आबाद होना चाहिए। अब ज़ारा जो घर आई थी अपना सामान लेने के लिए, क्योंकि इसे तैयार होना था बारात में जाने के लिए, तैमूर का जनूनीपन देखकर वो भी परेशान हो जाती है। अब तैमूर के वालिद चिल्लाते हैं, क्या कातिल भी बनना चाहते हो तुम? इस पर तैमूर अपने बाप के सामने बुरी तरह से चीखता है, हाँ बनना चाहता हूँ कातिल। और यहाँ पर इसका बाप रख के एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हैं, लेकिन तैमूर तो इस थप्पड़ से और भी ज़्यादा बागी हो जाएगा। अब चाहे मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं अपने इरादों से पीछे नहीं हटूँगा, मैं बिलाल को जान से मार दूँगा। और यही सब देखने के बाद इसके वालिद अपनी बीवी के साथ मिलकर इसे कमरे में लॉक करने का प्लान बनाते हैं। तैमूर जो बिलाल और ईमान की शादी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बिलाल को मार देगा और ईमान से निकाह पढ़वा लेगा, ऐसे में पीछे से आकर इसके वालिद इसके कमरे को लॉक करते हैं। बाहर से एकदम से तैमूर मुड़कर देखता है, दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ। वो दरवाज़ा पीटता है, किसने बंद किया है दरवाज़ा, खोलो। लेकिन दूसरी तरफ इसके माँ बाप खड़े हैं कि ये दरवाज़ा तो अब तभी खुलेगा जब शादी हो जाएगी। तैमूर तो काफ़ी चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता। और वहीं दूसरी तरफ आहत के सामने भी सच्चाई आखिरकार आ ही जाती है जब रिदा इसे बताती है कि ईमान बेकसूर थी। इल्ज़ाम तैमूर भाई ने लगाया था उस पर, जब उसने तैमूर भाई की बात मानने से इनकार कर दिया था। इसकी बात की तस्दीक तैमूर का दोस्त भी करता है कि वो ईमान के पीछे पागल हो चुका है और इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सब सुनने के बाद आहत की तो जैसे आंखें खुल जाती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ ज़ारा जो अपने भाई की बारात लेकर ईमान के घर पहुंचती है, दुल्हन बनी ईमान ब्राइडल रूम में बैठी इंतज़ार कर रही थी, जब इसके वालिद इसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि अचानक मिलने वाली ताकत या दौलत इंसान को बदलने की ताकत रखती है। मुझे यकीन है कि बिलाल अपनी बात का सच्चा और खरा है, वो नहीं बदलेगा कभी। और कोशिश करना कि तुम भी बिलाल का साथ हर हाल में निभाना, किसी मौके पर इसे तन्हा मत छोड़ना। अब वो स्टेज पर आकर बैठती है। ये सीन इस ड्रामे के सबसे खूबसूरत सीन होंगे जब इन दोनों का निकाह हो रहा है। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा रहे हैं, ईमान खौफज़दा है, और तब बिलाल इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे तसल्ली देता है। वो कबूल है कहने ही वाली थी जब आहत मैरिज हॉल पहुंच जाता है और वहीं से चिल्लाता है, ईमान ये शादी मत करना। वो ईमान के सामने हाथ जोड़ता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे सब पता चल गया है, तुम बेकसूर हो। अब ईमान जो घबरा रही थी कबूल है कहने से, आहत को अपने सामने देखकर ऊंची आवाज़ में कहेगी, कबूल है, मुझे बिलाल से निकाह कबूल है। 3 बार इसका कबूल है कहने के बाद आहत वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लग जाएगा बच्चों की तरह। अब तैमूर की बर्बादी के लिए आहत ही काफ़ी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि तैमूर बास नहीं आएगा, मैंने प्रेडिक्शन भी की है इन दोनों की शादी पर या शादी के बाद वो गोली ज़रूर चलाएगा, और ऐसा होने वाला है क्योंकि बिलाल के बाजू को गोली लगेगी। ये सीन कन्फर्म है
اور وہ گولی تیمور نے ہی چلائی ہے۔ ابھی تو پولیس اسے پکڑ کر لے جاتی ہے۔ خیر دوسری طرف زارا بلال سے بات کر رہی ہے کہ آہت کو سب پتہ چل چکا ہے، تیمور بھی تمہاری جان کے دشمن بن گئے ہیں، تمہیں اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، تم یہاں پر کسی سے کمتر نہیں ہو اور نہ ہی تم ان لوگوں سے ڈر سکتے ہو۔ جس پر بلال کہتا ہے کہ بات کمتر ہونے کی نہیں، لیکن تیمور اس حد تک کیسے جا سکتا ہے۔ اب ایمان جو باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے بلال کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کی وجہ سے آہت نے اتنے لوگوں کے بیچ میں آ کر تماشا لگایا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ جب بلال اسے دیکھے گا، اسے اپنے پاس لے کر آئے گا اور پیار سے سمجھائے گا کہ اس سب میں تمہارا قصور تو نہیں، تم ہو ہی اتنی پیاری کہ سب تمہارے پیچھے پاگل ہیں، اور اس کی بات سن کر ایمان مسکرا دے گی۔